यकीन मानिए, जब सर्दी का मौसम आता है तो जिंदगी की हर सरगर्मी ठिठर कर रह जाती है। हद तो ये है कि अदब तक में जमूद आ जाता है। परसों की बात है कि बाज़ शुरा ने इस कड़ाके की सर्दी में एक मुशायरे का एहतमाम किया था। इस मुशायरे में हमने भी एक सामे की हैसियत से शिरकत की थी। जब अनाउंसर ने सदर मुशायरा से मसनद सदारत पर जलवा अफरोज होने की ख्वाहिश की तो हमने कानों पर लिपटे हुए मफलर को जरा सा हटा कर देखा कि मुशायरे की सदारत बगल में हाथ डाले लरजती कपकपाती मसनद सदारत की जानिब बढ़ रही है। जब सदारत मसनद सदारत में धंस गई तो हमें यूं मालूम हुआ जैसे सदारत मुंजमद सी हो गई है। चारों तरफ से कपड़ों में लिपटी हुई सदारत हमने आज तक नहीं देखी थी। मुशायरे के अनाउंसर ने शायर का नाम पुकारा। इसके जवाब में शायर ने इब्न मजनू की तरह कांपते हुए जब सदर मुशायरा की तरफ देखकर पूछा, इजाजत है? तो सदारत ने सिर्फ दांत बजाकर कलाम सुनाने की इजाजत दे दी। शायर मज़कूर ने बड़ी मुश्किल से मतला सुनाया, लेकिन इस मतला में भी दांतों के बजने का तरन्नुम ज्यादा था और गजल का तरन्नुम कम था। फिर जब इसने दूसरा शेर सुनाया तो पता चला कि दोनों मिसरे सर्दी की वजह से बेवजन हो गए हैं। मतला तो बड़ी बहर में था, मगर बाद का शेर छोटी बहर में अदा हो गया था। सर्दी में बड़ी बहर का शेर सुकड़ कर छोटी बहर का बन जाता है। ये शायरी का कानून नहीं, कुदरत का कानून है। लेकिन सामीन में से किसी ने शेर की बेवजनी की जानिब गौर नहीं किया, क्योंकि सबों के कानों पर मफलर लिपटे हुए थे और इतने मोटे मफलरोहे को चीरते हुए शेर का कानों में दाखिल होना नामुमकिन सी बात थी। एक अच्छा शेर दिल में तो बड़ी आसानी से आ उतर सकता है, लेकिन सर्दी के मौसम में इसका कानों में उतरना बहुत दुश्वार होता है। जब भी कोई शायर सदर मुशायरा की तरफ देखकर कहता, हुजूर तवज्जो चाहता हूँ, तो हमें सदारत के ढेर में जरा सी भी जुम्बिश नजर ना आई। वो तो एक बेजान सी गठरी में तब्दील हो गई थी। मुशायरा बस इसी तरह जारी रहा। हर शायर को जैसे मतला सुनाते हुए मक्ता सुनाने की फिक्र लाहिक थी। वो शोरा जो आम मुशायरों में दो गजला और से गजला सुनाने के लिए बदनाम है, उन्होंने सिर्फ मक्ता सुनाकर अपनी जान छड़ाई। हम जब इस मुशायरे से वापस होने लगे तो हमने देखा कि सारे शोरा कलाम सुनाकर और सामीन कलाम सुनकर वापस जा चुके हैं और इस सदारत मसनद सदारत पर सो रही है। हमने ऐसी सर्दी में सदारत को जगाने की बद इखलाकी ना की और वापस चले आए। चाहे कुछ भी हो, सर्दी का मौसम आदमी को बड़ा मुहज्जिब और मुअद्दब बना देता है। जिस किसी को देखिए वो अपने हाथ बगलों में दाबे यूं खड़ा नजर आएगा जैसे इज्जो इंकिसार का खात्मा इसी पर हो रहा हो। आदमी के हाथ बगलों में यूं दबे रहते हैं जैसे उन्हें बगलों से जोड़ दिया गया हो। परसों रात हमें एक बस में सवार होने का मौका मिला। हम हसब आदत टिकट खरीदना चाहते थे और इस मामले में हमारी नीयत बिल्कुल साफ थी, लेकिन क्या करें, इस वक्त हमारे दोनों हाथ बगलों में दबे हुए थे। हमने सोचा कि जब कंडक्टर टिकट के पैसे मांगने आएगा तो हम इस वक्त अपने हाथों को आजाद करेंगे, लेकिन हमारी नजर कंडक्टर पर पड़ी तो देखा कि वो भी बगलों में हाथ दाबे अपनी नशिस्त पर बैठा है और किसी कीमत पर टिकट देने की खातिर अपने हाथों को बगलों से निकालने के लिए तैयार नहीं है। जाहिर है कि यह सूरत हाल हमारे हक में फायदामंद थी। हमने बस के दूसरे मुसाफिरों पर नजर डाली तो वो भी सब के सब बगलों में हाथ दाबे बैठे थे। हमने कुछ लम्हे के लिए इत्मीनान का सांस लिया, लेकिन इसी असना में हमारी नजर बस के ड्राइवर पर जो पड़ी तो हमारा खून मुंजमद होते होते रह गया, इसलिए कि बस ड्राइवर भी इस वक्त हाथ बांधे बैठा था और बस सीधी सड़क पर कम अज कम 60 मील फी घंटे की रफ्तार से भाग रही थी। हैबत के मारे हमारे हाथ खुद बखुद बगल में से निकल गए। हमने घंटी बजाई और जब ड्राइवर ने बादल नखास्ता बस रोकी तो हम तीर की तरह बस से निकलकर बाहर आ गए, इसलिए कि हम ऐसी बस में बिला टिकट सफर करने के लिए हरगज तैयार न थे जिसका ड्राइवर भी हाथ बांध कर बस चला रहा हो। हमने एक सड़क पर यह मंजर भी देखा कि एक साहिब एक भिखारी को खैरात देना चाह रहे थे, लेकिन सर्दी में कोट की जेब से अपने हाथ को बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं है। वो बड़ी हसरत के साथ भिखारी की तरफ देख रहे हैं और भिखारी भी अपने हाथ उनके सामने फैलाने के लिए तैयार नहीं है और बड़ी मजबूर नजरों से उनकी तरफ देख रहा है, जैसे कह रहा हो, माई बाप, अगर गर्मी के मौसम तक जिंदा रही तो अब से फिर कभी खैरात ले लूंगा, लेकिन इस वक्त खैरात देकर मुझे अजाब में मुब्तला ना कीजिए। सर्दी के मौसम में अनपढ़ और जाहिल आदमी भी फलसफी बन जाता है। कोई भी काम करने से पहले वो मसले पर घंटों गौर करता है।
हमारी ही मिसाल लीजिए कि सुबह में हम यूं तो 7 बजे ही बिस्तर में जाग जाते हैं, लेकिन रजाई से बाहर निकलने के मसले पर कोई 2 घंटों तक मुसलसल गौर करते हैं और इस गौर व फिक्र के बाद रफ्ता रफ्ता रजाई में से यूं बरामद होते हैं जैसे अंडे में से मुर्गी का चूजा बरामद होता है। यही नहीं बल्कि गुस्ल खाने में पहुंचकर हम 1 घंटे तक सिर्फ इस नुक्ते पर गौर करते रहते हैं कि पानी का पहला कतरा अपने जिस्म पर कब डाला जाए, और जब बिलाखिर पानी का पहला कतरा खुद हमारे ही हाथों से हमारे जिस्म पर गिर जाता है तो गुस्ल खाने में हम खुद अपनी ही चीख व पुकार से घबरा जाते हैं। आप ही बताइए कि ये सारी हरकतें हमारे फलसफी होने की दलील नहीं हैं। हम तो कहते हैं कि सर्दी का मौसम बड़ा फलसफियाना मौसम होता है, इसमें आदमी गौर ज्यादा और काम कम करता है। यही वजह है कि दुनिया के सारे बड़ी फलसफी सर्द ममालिक में पैदा हुए। सर्दी के मौसम में हर आदमी अपना कुछ ना कुछ नुकसान जरूर बर्दाश्त करता है, लेकिन ताजिर इस मौसम में भी अपना कोई नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होते। परसों की बात है कि हमने एक तरकारी फरोश से एक नारंगी देने को कहा। इस पर इसने एक लीमू उठाकर हमारे हाथ में थमा दिया। हमने लीमू को नारंगी तस्लीम करने से इनकार किया तो तरकारी फरोश ने कहा, हुजूर देखिए तो सही कितनी सर्दी पड़ रही है। अब जिसे लीमू समझ रहे हैं वो असल में नारंगी है। ये और बात है कि ये नारंगी सर्दी से ठिठर कर लीमू की जसामत तक पहुंच गई है। जाहिर है कि इस वक्त हमारी अक्ल भी सर्दी से ठिठर गई थी, लिहाजा नारंगी के धोखे में लीमू अलिफाटे कर घर ले आए। बाद में हमें महसूस हुआ कि नारंगी का जायका तक ठिठर कर लीमू का जायका बन गया है। हम अपने जाती तजुर्बे की बना पर कह सकते हैं कि महीने की इब्तिदाई तारीखों में सर्दी बहुत कम पड़ती है, लेकिन जब महीने की आखिरी तारीखें आ जाती हैं और तनख्वाह के खात्मे के बाद कर्ज लेने की नौबत आती है तो हमें बड़ी कड़ाके की सर्दी महसूस होती है। हम 24 घंटे सर्दी के मारे कांपते रहते हैं। हमने सर्दी के जरिए अमीर और गरीब के फर्क को जांचने का पैमाना बना रखा है। अगर कोई शख्स सर्दी के मारे बुरी तरह कांप रहा हो तो इसका मतलब यह है कि इस बेचारे की जेब खाली है और ये कि इसकी उम्मीदों पर ओस गिर रही है। अगर किसी शख्स पर सर्दी का असर बिल्कुल ना हो तो समझ लीजिए कि इसकी जेब न सिर्फ गर्म है बल्कि इसका बैंक बैलेंस भी मौजूद है। किसी आराबी से एक शख्स ने पूछा था, तुम्हारे मुल्क में लोग सर्दी का मौसम किस तरह गुजारते हैं? जवाब में आराबी ने कहा था, अमीर लोग कंबल ओढ़कर और गरीब लोग दांत बजाकर। हमारा शुमार उन लोगों में होता है जो होंठ बजाकर सर्दी का मौसम गुजारते हैं। एक जमाना था जब हमारे मुंह में दांत थे जो सर्दी के मौसम में बजा करते थे, लेकिन अब तो ये दांत भी नहीं रहे और हम नहीं चाहते कि सर्दी में अलिफ पन्ने मसनूई दांतों को बजा बजा कर खराब करें, लिहाजा अब हम होंठ पेस कर खामोश हो जाते हैं। सर्दी की गर्मा गर्मी शुरू होती है तो आदमी मुख्तसर तरीन गुफ्तगू फरमाता है और जुमलों में मसदर का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि अक्सर सूरतों में इसे ये भी याद नहीं रहता कि वो क्या कह रहा है। मसलन हमारे एक दोस्त ने एक दिन सर्दी की शिद्दत के बारे में अपनी राय का इजहार इस तरह किया था, भाई आज सर्दी बहुत ज्यादा गर्मी पर है, इतनी गर्मा गर्म सर्दी तो मैंने आज तक महसूस नहीं की। ये कहते हुए वो बगलों में हाथ दाब कर मफलर में मलफूफ हो गए और हम सर्दी की गर्मा गर्मी के बारे में सोच कर मजनू की तरह लरजने लगे।